हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को मार्च 22 का जो टाइम टेबल जो रिलीज हो चुका है ऑलरेडी, और मैं भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी थी आफ्टरनून में कि भाई बोर्ड के साइट पे जो है टाइम टेबल आ गया है। तो आप अपना टाइम टेबल चाहिए तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि मिस प्लीज़ आप कॉमर्स का जो है टाइम टेबल, जो जनरल सब्जेक्ट्स है कॉमर्स के, उसका टाइम टेबल आप प्रिपेयर करके हम लोगों के साथ शेयर कीजिए। तो अकॉर्डिंग टू हमारे कॉलेज के जो सब्जेक्ट्स के हिसाब से एंड अदर स्टूडेंट्स जो जनरली मेरे चैनल से स्टडी करते हैं, तो उनकी हेल्प के लिए मैंने ये जो टाइम टेबल है डे वाइज, डेट वाइज एंड टाइमिंग वगैरह के साथ में मैंने प्रिपेयर किया है। तो ये आप लोगों के साथ में शेयर कर लेती हूँ। साथ ही हम यहाँ पर जो है वो एनालिसिस भी करने वाले हैं कि किस तरीके से कौन से सब्जेक्ट के लिए कितने डेज की हॉलीडे हमें रिसीव हो रही है। तो अकॉर्डिंगली आपको अपनी स्टडी भी प्लान आउट करनी है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला जो पेपर है आपका 4 मार्च को, ऑन 4 मार्च 2022 को फ्राइडे को आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है। फ्राइडे से पेपर स्टार्ट हो रहा है। तो इंग्लिश का पेपर है, फर्स्ट पेपर इंग्लिश। टाइमिंग जो दिया है 10:30 AM to 2 PM का टाइमिंग यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद में जो सेकंड पेपर जो है वो 5 मार्च को, जिन्होंने हिंदी लिया है उनका 5 मार्च को, 5 मार्च 2022 को पेपर है सैटरडे। तो इंग्लिश के बाद में जस्ट डायरेक्टली हिंदी का पेपर आ जाता है 10:30 to 2 PM का टाइमिंग, 3.5 आवर का टाइम है हिंदी पेपर के लिए भी, जिसका कोड है 04। एंड 7 मार्च को जिन्होंने मराठी लिया हुआ है तो उनका पेपर 7 मार्च को है। मतलब यहाँ पर 10:30 से 2 PM का टाइमिंग, 3.5 आवर का टाइमिंग मंडे को जो मराठी का पेपर है उसके लिए भी जिन्होंने मराठी लिया हुआ है स्टूडेंट्स ने। ना जिन्होंने ऑर्गेनाइज यहाँ पर अभी बेसिकली जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल से स्टडी करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, पेपर नंबर जो है, कोड नंबर इसका 51 है। तो 3.5 आवर का टाइम इसका भी अलॉटेड है। तो भाई 3.5 आवर रिसीव होने वाला है। एंड वेडनेसडे को ये पेपर है 9 मार्च को। तो जिन्होंने इंग्लिश, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, एसपी, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, बुक कीपिंग, आईटी, इस तरीके से सब्जेक्ट लिए, तो यहाँ पर आप देखोगे अगर मान लो हिंदी का सब्जेक्ट नहीं लिया है, हिंदी नहीं लिया, हिंदी के बदले आईटी लिया है, तो यहाँ पर ओसी को पढ़ने के लिए काफी अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। 5 मार्च, 6 मार्च, 7 मार्च, 8 मार्च, मतलब 4 डेज की हॉलीडे के बाद में जो है आपका ओसी का पेपर है। तो जिन्होंने इंग्लिश लिया है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स लिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स तो कंपल्सरी उसमें आ जाता है, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस वगैरह है। तो मतलब यहाँ पर अच्छी खासी मतलब आपको टाइम मिलता है पढ़ने के लिए, ऐसा नहीं मिलता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स के लिए अगर हिंदी नहीं लिया है, मराठी नहीं लिया है, आईटी लिया है, तो डायरेक्टली 4 डेज के बाद में आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स की एग्जाम है। तो मतलब 4 डेज का टाइम मिलता है। देन ऑन 11 मार्च, मतलब एक दिन की हॉलीडे के बाद अगर किसी ने एसपी लिया है तो उनको 10 मार्च का हॉलीडे है, थर्सडे का हॉलीडे है। एंड फ्राइडे को उन्हें सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का पेपर लिखना है। तो मतलब आफ्टर 1 डे का हॉलीडे के बाद में सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का पेपर है। अगर एसपी नहीं लिया है, एसपी के बदले अगर मैथ्स लिया है, स्टूडेंट्स ने मैथ्स सिलेक्ट किया हुआ है, तो उनको 4 डेज की डायरेक्टली यहाँ पर 4 डेज की उनकी हॉलीडे मिल जाती है 10 मार्च। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स के बाद में 10th, 11th, 12th एंड 13 मार्च तक। तो मतलब 4 डेज की जो है प्रिपरेशन के लिए, मैथ्स का प्रिपरेशन करने के लिए, जो कि मंडे को पेपर है, तो मैथ्स के प्रिपरेशन के लिए टाइम जो है अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों हमें पता है कि भाई कंबाइनली होता है यहाँ पर। तो और जो टाइम दिया हुआ है 10:30 to 2 PM, मतलब 3.5 आवर का टाइमिंग यहाँ पर मैथ्स के पेपर के लिए अलॉट किया गया है। नाउ 19 मार्च, जैसे कि तो इकोनॉमिक्स है जो कंपलसरी है। कुछ आर्ट्स के बच्चों ने भी इकोनॉमिक्स लिया हुआ है, कुछ साइंस के बच्चों ने भी लिया हुआ है। तो यहाँ इकोनॉमिक्स का जो पेपर है वो सेकेंड हाफ में है, और इकोनॉमिक्स के पेपर के लिए भी मैथ्स के बाद अगर आप काउंट करने जा रहे हो तो 4 डेज की हॉलीडे मिलती है। और अगर मैथ्स नहीं लिया है, मैथ्स के बदले अगर आप एसपी लिए हैं, तो आपको डायरेक्टली आप देखोगे तो यहाँ पर एसपी के बाद में 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो मतलब 7 डेज की हॉलीडे मिलती है इकोनॉमिक्स का पेपर प्रिपेयर करने के लिए। 7 डेज का हॉलीडे बोलो आप,
7 डेज का यहाँ पर इकोनॉमिक्स के पेपर के लिए हॉलीडे मिल जाता है, जिन्होंने एसपी लिया उनके लिए। और जिन्होंने मैथ्स लिया है तो उनको जो है वो 4 डेज का हॉलीडे मिलता है इकोनॉमिक्स का पेपर प्रिपेयर करने के लिए, जो कि सेकेंड हाफ में है, मतलब 3 PM to 6:30 PM का टाइमिंग जो है इकोनॉमिक्स के लिए है। इसका कोड 49 है। देन ऑन 21 मार्च को, मतलब एक 1 डे के हॉलीडे के बाद में, 1 डे, अभी इकोनॉमिक्स तो कंपलसरी उसमें है, हमारे कॉलेज में तो कंपलसरी उसमें है, स्टूडेंट्स के पास कोई ऑप्शन नहीं, इकोनॉमिक्स तो पढ़ना है। तो यहाँ पर एक दिन के हॉलीडे के बाद में जो है 21 मार्च को बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का पेपर है, तो 1 डे का हॉलीडे। तो अभी स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि भाई ये जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसके लिए खाली ओनली 1 डे का हॉलीडे, बाकी यहाँ पर 4 डेज इकोनॉमिक्स के लिए आ गया, और अगर किसी ने एसपी लिया है तो 7 डेज जो है वो इकोनॉमिक्स के लिए मिलता है। तो आप अपना टाइम है ना अलॉट कर सकते हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, 1-2 दिन जो है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, बाकी फिर रिमेनिंग डेज में आप अपना इकोनॉमिक्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वो आपके ऊपर है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी कैसे प्लान आउट करते हो। अभी जिन्होंने आईटी लिया है, हिंदी ना लेते हुए जिन्होंने आईटी लिया है, तो उनका जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो पेपर है, ऑनलाइन एग्जाम जो होगी, वो 31 मार्च, 1 अप्रैल एंड 4 अप्रैल, जो भी बैच में आपका नंबर आएगा उसके अकॉर्डिंगली। और टाइम स्लॉट जो है वो 10:30 AM to 1:30 PM फर्स्ट हाफ का, एंड सेकेंड हाफ का 3 PM to 6 PM दिया गया है। तो आई होप अभी टाइम टेबल देखने के बाद में आप लोगों में थोड़ा सा जो है क्यूरियोसिटी इंक्रीज हो गया होगा कि भाई अभी तो पढ़ना शुरू करना है। और अगर आप जनवरी मंथ से अभी आप लोगों की अगर प्रीलिम्स होनी है तो प्रीलिम्स में आपका समय चला जाने वाला है, तो कुछ ज़्यादा आप लोगों के पास टाइम बचा नहीं है। तो आपको अभी टाइम वेस्ट करने के बजाय अपना फोकस पूरा का पूरा अपनी स्टडीज पे लगा देना है और मेहनत करनी है। देखो, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं हो सकती। हम विन जरूर होंगे, आपका रिजल्ट भी आप सक्सेसफुल भी होंगे, रिजल्ट भी आपका अच्छा आएगा। बस आपको अपनी तरफ से मेहनत करने की जरूरत है। आपको चाहिए तो इस टाइम टेबल की जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने क्वेश्चन बैंक के जो सोल्यूशन है वो मैक्सिमम सोल्यूशन ऑलरेडी मैं चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ आप लोगों के लिए। तो जैसे कि लास्ट ईयर की जो क्वेश्चन बैंक है वो इस साल भी आप लोगों के लिए यूजफुल है। तो जितना हो सके टेक्स्ट बुक रीडिंग के साथ साथ क्वेश्चन बैंक को भी सॉल्व कीजिए, उसके अकॉर्डिंगली भी आप प्रैक्टिस कीजिए, एटलीस्ट आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सके। यही मेरी भी प्रार्थना है। मैं आई ऑलवेज प्रे फॉर माई स्टूडेंट्स कि उनका जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो। बस उसमें क्या है, मिस कुछ नहीं कर सकती है, मेहनत आप लोगों को करनी है, क्योंकि आपका एफर्ट्स है वो आपको हेल्प आउट करेगा आपका पेपर लिखने में। तो वो जो टास्क है लर्निंग वाला टास्क आपका है। बाकी तो हमको ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देना है। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ टाइम टेबल शेयर कीजिए। Thank you very much. God bless you all, dear students.